नमस्ते दीदी भैया बहनी लोग, फिर से स्वागत करते हैं आपका। कहाँ तो हम पहुँच चुके हैं स्तेर गाँव, और हमारे साथ इस बार 3 टिकरे तो नहीं लेकिन 2 टिकरे जरूर हैं। इन भैया को आप जानते ही हैं, ऋतुराज भैया, और साथ में है सरगम, उधर कहीं गुम हुई है। देवी और सज्जनों, इस घंटे को श्रद्धा पूर्वक दबाइए और ट्रैवल के अद्भुत संसार में मेरे साथ गोते लगाइए। भाइयों और उनकी बहनों, क्या सुंदर नजारे, अद्भुत नजारे नजारे हम क्या देखें। जाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सपनों का जहां होगा खेला खेला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। ये सुरंग में हम आ गए, ऐसा लग रहा है कि हम सुरंग में आ गए हैं। सुरंग ही है, टनल बोलते हैं इसको, हमको तो पता ना था। भगवान सूर्य की उपासना के साथ उनको सुबह का अर्घ्य देने के बाद छठ का पावन पर्व समाप्त हो जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया कुछ दान देते जाएं, ताकि आपसे जो भी बन पड़े फल फूल दान दक्षिणा में जो भी दें, ताकि जिन छत्रवर्तियों के यहाँ जिन घरों में छठ नहीं हुआ हो उनको प्रसाद वितरण कर सके। भाइयों और उनकी बहनों, हम पहुंच चुके हैं स्तेर गांव। मेघालो मास हो चुका है। देखिए दोस्तों, थंडर स्टॉर्म होने वाला था स्तेर गांव में। देखिए इतना धूप है, और ई कह रही थी, ई छोरी बोल रही थी कि थंडर स्टॉर्म होना था, हम नहीं जाएंगे, हम तो सुतेंगे। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इतना शांत जगह है ना कि जैसे लग रहा है कि मैं कहीं गांव में विचरण कर रहा हूँ। स्तेर गांव, किसी चीज़ के बारे में अगर आप बहुत बार सुन लेते हैं तो आपके अंदर से इच्छा जागृत हो जाती है कि जाके देखो 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 क्या है वो जगह। और जब आपको कोई यहाँ का रहने वाला बता दे कि भैया इस जगह पे जाओ, तब तो अंदर से वो गुदगुदी होती है कि क्यों नहीं जा रहा। कुछ ऐसा ही हुआ था स्तेर गांव के लिए। पिछले सेमेस्टर से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस प्लेस पे आने का, और फाइनली आ ही गया। छोटा शहर है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, ना ज़्यादा ताम झाम है। तो साइन बोर्ड्स हैं, चौराहे हैं। बुडापेस्ट बस 66 किलोमीटर है मुश्किल से। उनकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग इसलिए देखते हो कि आपको फुल ऑफ हिस्ट्री और फुल ऑफ आइडिया बताएगा, तो शायद मेरा ब्लॉग उसके लिए है ही नहीं। क्योंकि मैं वैसे एक्सप्लोर करता हूँ जैसे एक अनजान व्यक्ति किसी शहर गांव में छोड़ दिया गया हो और वो भटकते भटकते चीज़ों को देख रहा हो। मुझे उसमें ज़्यादा आनंद आता है इंस्टेड कि
वो जगह जाना जहाँ पे लोग पहले से जा चुके हों। मेरे लिए वो जगह बहुत सही होता है कि जैसे अभी चलते चलते मैं यहाँ एंटर मार लिया, कुछ दिखा तो यहाँ घुस गया। तो ये जो आनंद है, इसमें अपना आनंद है। टूरिस्टिक स्पॉट्स तो सब कोई दिखा सकता है। शायद कह सकता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें पसंद होंगी। ऐसे देखना, वाह, यहाँ तो बाज़ार लगा हुआ है, कुछ तो है आज। ये कोई स्ट्रीट है, संडे मार्केट की तरह लगा हुआ है। देखो, जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट में मार्केट नहीं लगता, वैसे ही कुछ मार्केट है। देखो इतना सारा पैसे हैं पुराने पुराने। आपको अगर सोपरोन याद होगा तो सोपरोन पे भी ऐसा ही स्ट्रीट था जैसे यहाँ स्ट्रीट है। जब पता ना हो किधर जाना हो ना, तो 4 रास्ते हो और आपको सोचना पड़ता हो कि किधर चलें, तो इधर चलें, चल जहाँ मन करे वहाँ चलें। उसमें एक्सप्लोर करने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। तो यहाँ सामने इधर म्यूजियम है, डैन्यूब म्यूजियम, दूना म्यूजियम है। पियाक मतलब मार्केट होता है। रॉयल कासल इधर है। अच्छा, तुमने एक चीज़ नोट किया यहाँ पे, यहाँ कुक ABC बहुत है ना? हाँ, और यहाँ सुजुकी साइकिल प्रोवाइड करा रही है, जो कि जापानीज कंपनी है। दिए हैं सेंट थॉमस कापोलना, सेंट थॉमस चैपल। कापोलना मतलब चैपल होता है। वाह वाह वाह, यहाँ अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहा हूँ मैं। नज़ारे देखिए, नज़ारे। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, पीछे घूम के नज़ारे देखें। जाते हुए पूछने के लिए मैं स्तेरगांव में आया हूँ और अचानक से मुझे एक खबर मिली है, जिसे सोच के मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, बंदा अपने यहाँ का था, बिहार का। हंसता खेलता चेहरा था। बुडापेस्ट में आके मूवी की थी उसने, राब्ता मूवी। उसके मूवी के गाने देख देख के मैं यहाँ आया था। खुदकुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कुछ बोलना ही नहीं बन पाता है यार। क्या बोलूँ कि सोच के नहीं, वो जी न्यूज़ के सीरियल में अंकिता शर्मा कुछ था। क्या करूँ यार, इतना पढ़ा लिखा IITian क्यों करेगा? मैं भी पटक के मारूं मेरा फोन। नहीं, अरे पागल, नहीं हमको खराब लग रहा था। सुसाइड कैसे कर? ये उसकी बहुत बड़ी फैन है। हाँ, पढ़ा लिखा इतना सही है, उसने ऐसा करा ही क्यों? किसके चक्कर में या क्या? मतलब क्या? जब से इसने सुना है तब से ये बोराई फिर रही है। जवानी का एक दौर होता है ना, बहुत अजीब दौर होता है। आदमी इतना उठा पटक से गुजरता है। अब हम चल रहे हैं आपको दूसरे देश ले जाने। चैपल पे पहुंच गए हम। वाह,
मैं जिस टाइम पे घूम रहा हूँ उस टाइम पे रिनोवेशन चल रहा है। जो देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से का जाओ जाओ आगे। नमस्ते। तेरी बाहों में मर जाए हम। ऐसा सॉन्ग बता। तुमने जो दिल को अच्छा है। नजर नहीं चुराना सनम, भैया बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। रॉयल कासल किराई वार। ये जो मूर्ति है ये दर्शा रहा है कि स्वयं जीसस क्राउन पहना रहे हैं। यहाँ बहुत सही फोटो आएगा। कैसे शांति से बैठा हुआ है। हेलो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर सामने हम स्लोवेकिया पहुंचने वाले हैं। मेरे बैकग्राउंड में इस साइड आपको एस्टेरगम का वो कासल दिख पा ही रहा होगा। सामने स्लोवेकिया ही दिख रहा है। क्या अद्भुत नज़ारे हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं पैदल चल के यूरोप में एक दूसरा बॉर्डर पार करूँगा। वाह, बहुत ही आनंद आ रहा है मुझे। बहुत सही है। क्या डबल व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। थैंक्स टू द कैमरा ऑफ संजय भाई, तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। बस तू अपना रूटीन सही कर ले यार, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत सही है। हम स्लोवेकिया पहुँचने वाले हैं। क्या बात है। मुझे ये पैदल चल के ना सही बता रहा हूँ वो याद आ जा रहा है जब मेरा जो शहर है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से नेपाल बॉर्डर बस 50 किलोमीटर दूर है। और रक्सौल से हम ऐसे ही पैदल चल के वीरगंज पहुँच जाते हैं। सेम यहाँ वैसा ही हो रहा है। थैंक्स टू यूरोपियन यूनियन कि ये आज पॉसिबल है। एंड कोरोना वायरस के बाद का टाइम है तो थैंक्स टू स्लोवाकिया एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ हंगरी। इन्होंने टूरिज़्म के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है और हम पॉसिबली जा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, क्रॉस कर पा रहे हैं। और ये लो हम आ गए स्लोवाकिया। वेलकम टू स्लोवाकिया। कहाँ? The bridge which was destroyed in 1944 was renovated through financial contribution of the European Community, the Slovaks and the Hungarian Republic in 2001. 2001 में इस ब्रिज को फिर से बनाया गया था। इसी ब्रिज को यूरोपियन यूनियन के थ्रू। तो इस गांव का शॉर्ट टूर करेंगे, छोटा सा एक राउंड मारेंगे और फिर लौट चलेंगे हम। वाह, बाइकर्स की गैंग निकली हुई है। आपको इस शहर का छोटा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा बस, क्योंकि मैं थक चुका हूँ अब। 1872 में बना था ये बिल्डिंग, ये पीली वाली। शहर तो बहुत बड़ा होगा, ये शहर का आउटर पार्ट है। तो थोड़ा सा देखिए आराम से, फिर स्लोवेकिया दोबारा आएंगे। एस्टेरगम बहुत शांत था। स्लोवेकिया का ये भी शहर बहुत शांत है। कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है, जैसे ग्योरोज एत्रेम, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। अंडर द ब्रिज नज़ारे हैं वो भी देख लीजिए। मैं सब एंगल से आपको एस्टेरगम कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नज़ारे हैं भैया। अब चलने का टाइम हो गया है और बैटरी भी ख़त्म होने को आई। बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर आ रहा है, फिर भी
एस्तेरगोम के नज़ारे यहाँ से तो बहुत अच्छे हैं और अच्छे थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सायोनारा सायोनारा सायोनारा। आज का ब्लॉग इतना ही, तो कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए।